ट्रांसफार्मर के चोरों ने आतंक मचा रखा है। घाटे में चल रहे बिजली निगम को चोरों ने करोड़ों का चूना लगाने का काम किया है। सीकर बिजली विभाग को चोरों का झटका। विद्युत उपकरण चोरी की हुई 200 घटनाएं। बिजली निगम को लगा करोड़ों का चूना। करोड़ों रुपए के वित्तीय संकट से जुड़ रही बिजली कंपनियों के लिए चोर भी बड़ी परेशानी बन गए हैं। सीकर जिले की बात करें तो यहाँ पर करीब करीब हर दिन ट्रांसफार्मर चोरी की घटनाएं हो रही हैं और इससे बिजली निगम को करोड़ों रुपए का झटका लग चुका है। सुना आपने, सीकर में इन दिनों रोजाना बिजली उपकरण चोरी करने वाले शातिर चोर सक्रिय हैं। चोर रोजाना किसी न किसी ट्रांसफार्मर को अपना निशाना बनाते हैं। कभी ट्रांसफार्मर तो कभी उसका तेल और तांबा लेकर चंपत हो जाते हैं। जिले में बिजली उपकरण चोरी के 184 मामले दर्ज हो चुके हैं। ये अभी मैंने सुना कि अभी ट्रांसफार्मर्स काफ़ी चोरी हो रहे हैं। उनमें ख़ास तौर से तेल निकाल लेते हैं, तांबा निकाल लेते हैं, एल्युमिनियम निकाल लेते हैं। तो इसमें ये है कि फील्ड के अंदर बहुत तरह के ट्रांसफार्मर लगे हैं। तो अपना आप एवरेज कॉस्ट मानो एक ट्रांसफार्मर की तो 40,000 रुपये करीब एक ट्रांसफार्मर की कॉस्ट आती है। और जो सिंगल फेज़ का ट्रांसफार्मर उसमें कॉपर भी होता है, वो कॉपर काफ़ी महंगा है। आपका जो ये ट्रांसफार्मर ऑयल है ना, ये भी बहुत महंगा, 60-70 रुपये लीटर का ये तेल होता है, तो ये महंगा बिक जाता है। जिले में ट्रांसफार्मर चोरी की 200 घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन स्थानीय बिजली अधिकारियों की लापरवाही और पुलिस की निष्क्रियता की वजह से अभी तक मात्र 13 मामलों में ही खुलासा हो पाया है। कुछ ही महीनों में चोरों ने बिजली विभाग को करोड़ों का चूना लगाया है। इतनी भारी संख्या में सीकर जिले में ट्रांसफार्मर चोरी है तो मैं मानता हूँ लगभग 1 करोड़ रुपए की लॉस निगम को हो चुका है। पुलिस में FIR भी दर्ज कर रहे हैं, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब तक पुलिस इनको पकड़ेगी नहीं, ऐसे ही रहेगा। जब तक वो चोर पकड़ में नहीं आएंगे तब तक ये चीज़ें रिपीट होती रहेंगी। पिछले कुछ दिनों में सीकर में ट्रांसफार्मर चोरी की 30 से ज्यादा वारदात हुई है, लेकिन मात्र 2 थानों की पुलिस ही आरोपियों को पकड़ पाई। सबसे बड़ा सवाल ये है कि घाटे का दंश झेल रहे बिजली निगम को इन चोरों से निजात कब तक मिलेगी। खास बात यह है कि सैकड़ों वारदात होने के बाद भी सीकर में बहुत ही कम वारदातों का यानी कि 2% वारदातों का भी पुलिस खुलासा नहीं कर पा रही है। संदीप हुड्डा, न्यूज़ 18 सीकर। अब बात न्यूज 18 राजस्थान की खबर के असर की। बूंदी में बंधक बनी मां बेटी की खबर न्यूज 18 पर दिखाए जाने के बाद स्थानीय प्रशासन ने एक्शन लेते हुए मां बेटी को मुक्त करवा दिया है। जेठ जेठानी और देवर का कारनामा। मां के साथ बच्ची को किया कमरे में कैद। मां ने लगाई सोशल मीडिया पर गुहार। न्यूज 18 ने सुनी पीड़ित मां की पुकार। पूरे 2 महीने हो गए, 2 महीने से कुछ भी नहीं। मेरे पति ऊपर आने दे रहे, ना नीचे मुझे उतरने दे रहे। सर, इन लोगों ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है सर। बहुत गाली करते हैं, मारने की धमकी देते सर। एक दिन पहले तक 2 महीने से अंधेरे बंद कमरे में कैद ये मां स्थानीय प्रशासन से मुक्ति की गुहार लगा रही थी, जिसे न्यूज 18 राजस्थान ने सुनी और इस गुहार को प्रमुखता के साथ प्रसारित किया। बूंदी के वैशाली नगर कॉलोनी के एक मकान में अपने ही देवर, जेठ और जेठानी की ओर से बंधक बनाई गई महिला खबर दिखाए जाने के बाद आजाद है और न्यूज 18 का आभार व्यक्त करते नहीं थक रही। सर, मैं पूरे 2 महीने हो गए सर, 2 महीने हो गए मेरे पति को, मेरी बच्ची, हम दोनों इनसे नहीं मिल पा रहे थे सर। अकेले ही थे यहाँ पे। ये लोग मुझे इतना टॉर्चर करते थे। बहुत ज्यादा खुश हूँ सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो किया है बहुत बड़ा काम कर दिया। मैं बहुत धन्यवाद दे रही हूँ। पीड़ित मीना की खबर दिखाए जाने के बाद स्थानीय प्रशासन सक्रिय हुआ और लोहे की सीढ़ी लगाकर
अंधेरे बंद कमरे से मीना और उसकी बेटी को आजाद कराया। अब मीना अपनी बेटी के साथ पति से मिल चुकी है, लेकिन 2 महीने में अपनों से मिले दर्द उसके आंसू सूखने नहीं दे रहे हैं। आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा इस चीज़ में कि आप लोगों ने मेरी सुध ली और मैं अपने परिवार से मिल पाया, मेरी बच्ची से मिल पाया। मेरे को 2 महीने हो गए इनसे मिले हुए और 2 महीने से मैं तरस गया था, इन लोगों को देखने के लिए तरस गया था, मिलने के लिए तरस गया था। बेटा क्या परेशानी आती थी? मुझे पापा की बहुत याद आती थी। मीना को टॉर्चर करने वाले रिश्तेदारों ने कमरे का बिजली कनेक्शन काट दिया था। मकान के अंधेरे कमरे में मीना 2 महीने से तड़प रही थी। न्यूज 18 ने पत्रकारिता के साथ इंसानियत को सर्वोपरि रखते हुए संवेदना के साथ खबर का प्रसारण किया और मीना के साथ उसकी बच्ची को आजादी दिलाई। चैन सिंह, न्यूज 18 राजस्थान, बूंदी। शिक्षक दिवस के मौके पर इस बार देश भर के 44 सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने शिक्षकों से क्या अपील की और राष्ट्र निर्माण के लिए कौन कौन सी अहम बातें कही, आपको दिखाते हैं। रोहिणी सेक्टर 11 से श्री विपिन कुमार, उप प्रधानाचार्य, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय। ये परंपरा है व्यक्तित्व, समाज और राष्ट्र निर्माताओं को सम्मानित करने की, और इसी परंपरा के तहत अब की बार भी 44 शिक्षकों को महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सम्मानित किया है। श्री मिंगमा शेरपा, प्रधान अध्यापक, लूम प्राथमिक विद्यालय। शिक्षक दिवस के मौके पर आयोजित शिक्षकों के इस वर्चुअल सम्मान समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सम्मान पाने वाले सभी शिक्षकों को बधाई दी और कहा कि इनके बारे में जानकर उन्हें ये भरोसा होता है कि भारत का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। अपने विशिष्ट योगदान के लिए आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी शिक्षकों को मैं हार्दिक बधाई और साधुवाद देता हूं। ऐसे शिक्षकों के विषय में जानकर मेरा यह विश्वास और भी मजबूत होता है कि भावी पीढ़ियों का निर्माण हमारे सुयोग्य शिक्षकों के हाथों में सुरक्षित है। शिक्षक दिवस की शुरुआत पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के मौके पर 1962 से हुई थी। तब से हर साल 5 सितंबर को राष्ट्र निर्माण में लगे सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को सम्मानित करने की रवायत चली आ रही है। इस सम्मान समारोह के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी याद किया। डॉक्टर राधाकृष्णन एक दार्शनिक और विद्वान के रूप में विश्व विख्यात थे। यद्यपि उन्होंने अनेक उच्च पदों को सुशोभित किया, परंतु वो चाहते थे कि उन्हें एक शिक्षक के रूप में ही याद किया जाए। शिक्षक दिवस के मौके पर आयोजित सम्मान समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि हर किसी के दिल में अपने शिक्षकों के लिए आजीवन सम्मान का भाव बना रहता है और उन्हें भी अपने शिक्षकों की याद आती रहती है। सबके जीवन में शिक्षकों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। हर व्यक्ति को अपने शिक्षकों की याद आजीवन रहती है। जो शिक्षक स्नेह और निष्ठा के साथ अपने विद्यार्थियों को निखारते हैं, उनके प्रति ऐसे विद्यार्थी सदैव आदर भाव रखते हैं। शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिक्षकों को व्यक्तित्व, समाज और राष्ट्र निर्माता बताया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि शिक्षक कैसे अपने विद्यार्थियों को एक जिम्मेदार नागरिक बना सकते हैं। एक अच्छा शिक्षक व्यक्तित्व निर्माता है, समाज निर्माता है और राष्ट्र निर्माता भी है। आप सभी अपने विद्यार्थियों में एक स्वर्णिम भविष्य की कल्पना करने और उसके लिए योग्यता अर्जित करने की प्रेरणा जगा सकते हैं तथा उन्हें सक्षम बना सकते हैं ताकि वे अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकें। विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा प्रदान करनी है जो ज्ञान पर आधारित न्यायपूर्ण समाज के निर्माण में सहायक हो। हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे विद्यार्थियों में संवैधानिक मूल्यों तथा नागरिकों के मूल कर्तव्यों के प्रति निष्ठा उत्पन्न हो।
अपने संबोधन के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिक्षकों को ये याद भी दिलाया कि हर स्टूडेंट्स की अपनी काबिलियत होती है और एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो कमजोरियों को दरकिनार कर छात्र की हर काबिलियत को निखारने का काम करते हैं। हर एक बच्चे की विशेष जरूरतों, रुचियों और क्षमताओं के अनुसार उसके सर्वांगीण विकास पर बल देना चाहिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस मौके पर उन शिक्षकों को खास तौर पर धन्यवाद दिया जिन्होंने कोरोना काल में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बच्चों को शिक्षा देने का काम जारी रखा। पिछले लगभग 1.5 वर्ष से संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न हुए संकट से गुजर रहा है। इस परिस्थिति में जब सभी कॉलेज और स्कूल बंद थे, तब भी शिक्षकों ने विषम स्थितियों का सामना करते हुए बच्चों की शिक्षा का क्रम रुकने नहीं दिया। इसके लिए शिक्षकों ने प्रयासपूर्वक बहुत कम समय में ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करना सीखा और शिक्षा प्रक्रिया को जारी रखा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस मौके पर शिक्षकों को सरकार की ओर से चलाए जा रहे निष्ठा कार्यक्रम की भी जानकारी दी, जिससे शिक्षक अपडेट हो सकते हैं और अपने स्टूडेंट को भी बेहतर तरीके से शिक्षा दे सकते हैं। एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम निष्ठा का संचालन आरंभ किया है, जिसके अंतर्गत शिक्षकों के लिए ऑनलाइन क्षमता निर्माण के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रज्ञाता अर्थात डिजिटल शिक्षा पर दिशा निर्देश भी एक सराहनीय कदम है। इस बार शिक्षक दिवस के मौके पर जिन 44 शिक्षकों को सम्मानित किया गया, उसमें मरुधरा के भी 3 शिक्षक शामिल हैं और ये मरुधरा के लिए भी सम्मान की बात है। श्री दीपक जोशी को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। श्री जयसिंह को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। श्रीमती अचला वर्मा को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि हमारा शिक्षा का सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिससे छात्रों को देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो और वो आगे चलकर देश के विकास में अपना पूरा योगदान दें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जल संरक्षण को लेकर राजस्थान के रजवाड़े कितने जागरूक थे, इसका नमूना है देश की इकलौती गोल बावड़ी, जिसे जयपुर के राजा सवाई मानसिंह ने बनवाया था। कहा जाता है कि सवाई मानसिंह को यह गोल बावड़ी बनाने की प्रेरणा अफगानिस्तान से मिली थी। परंपरागत जल संरक्षण का नायाब रूप, सवाई मानसिंह ने बनवाया गोल कूप। बावड़ी का पानी आज भी काम आता है, परियों के बाग में हरियाली लाता है। मरुधरा को कुओं और बावड़ियों का प्रदेश कहा जाता है। दरअसल इस प्रदेश के अधिकांश हिस्सों पर इंद्रदेव की मेहरबानी गाहे बगाहे ही बरसती थी। ऐसे में राजस्थान के रजवाड़ों ने शुरू से ही जल संरक्षण के लिए परंपरागत स्रोतों पर भरोसा जताया। बड़ी संख्या में कुओं बावड़ियों का निर्माण करवाया, लेकिन जयपुर में बनी गोल बावड़ी परंपरागत जल संरक्षण का नायाब नमूना है। पूरे देश में अपनी तरह की एकमात्र गोल बावड़ी का निर्माण राजा सवाई मानसिंह ने करवाया था, वो भी अफगानियों से सीखने के बाद। राजा सवाई मानसिंह को एक खास अभियान के तहत काबुल भेजा गया था, जहां राजा मानसिंह ने अपने शौर्य से तो सबको प्रभावित किया ही, लेकिन वो जिससे प्रभावित हुए वो थी अफगानिस्तान की गोल बावड़ी। इसलिए काबुल अभियान से लौटने के बाद मानसिंह ने गोल बावड़ी का निर्माण करवाया। इस बावड़ी में सीधा कुआं बनाया गया है। इसमें यहाँ की बावड़ियों की तरह सीधे उतरने के लिए सीढ़ियाँ नहीं होती, बल्कि कुएं के चारों तरफ कई खन बनाए गए हैं। इन खन में से कुएं को देखा जा सकता है।
पानी भी निकाला जा सकता है। कुएं के चारों ओर ही इन अलग अलग खन को गोल घुमावदार पैटर्न पर इस तरह बनाया गया है कि कुएं के चारों ओर गोलाई में उतरी सीढ़ियों से पानी के गिरते और उठते स्तर के मुताबिक ऊपर और नीचे आया जा सकता है। इस गोल बावड़ी के चारों ओर आहते में बरामदे भी बने हैं जहां स्नान किया जा सकता है। एक बावड़ी परियों के बाग में श्याम सिंह जी का बाग था, श्याम सिंह जी ने बनवाया था। जब मान सिंह जी अफगानिस्तान गए थे तो वहाँ के पैटर्न पे गोल बावड़ी बनाई गई है। मेरा ख्याल है राजस्थान में अन्य स्थान पर गोल बावड़ी मेरे निगाह में कहीं नहीं आई देखने में। तो पानी का एक सोर्स तैयार करने के लिए राजा महाराजा बड़ा ध्यान रखते थे। इस गोल कुएं को छोटी नहर और क्यारियों से भी जोड़ा गया है ताकि पूरे बाग में हर एक पेड़ पौधे तक पानी पहुंचाया जा सके। ये इसी बावड़ी का कमाल था कि श्याम बाग की खूबसूरती में हर पल पानी मुहैया होने की वजह से 4 चांद लग गए। आज भी गोल बावड़ी के पानी से परियों के बाग की सिंचाई होती है। बिल्कुल सही है स्थिति, पानी एकदम मीठा और साफ है और आमेर विकास प्राधिकरण के द्वारा इस पे जाल लगाया गया ताकि कचरा अंदर नहीं जाए। और बिल्कुल तो बाकी इसकी शैली ये है दूसरी जो सामान्य बावड़ियों से कैसे अलग है? बिल्कुल अलग है ये, क्योंकि इसमें ऊपर से अंदर तक बिल्कुल जाने का रास्ता है। अंदर कमरे और गैलरिया हॉल वगैरह बने हुए हैं, मतलब गैलरिया टाइप की बनी हुई है। जाहिर है हमारे पूर्वजों ने जल संरक्षण के परंपरागत स्रोतों का महत्व समझा और बड़ी संख्या में ऐसे स्रोतों का निर्माण कराया। अब हमें भी ये स्वीकार करना होगा कि आने वाले दिनों में पानी की बूंद बूंद के लिए जद्दोजहद होने वाली है। ऐसे में हमें अपनी जड़ों की ओर लौटना होगा और पानी के लिए अपनी परंपरा बचानी होगी। तो ये राजस्थान की ही नहीं बल्कि जयपुर की और पूरे हिंदुस्तान की इकलौती ऐसी बावड़ी है जो इस गोल शैली में बनी हुई है। गोल शैली की इस बावड़ी को आज भी सहेज करके पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग ने रखा हुआ है ताकि हमारे लोग हमारी परंपराओं को जान सके और सीख सकें कि पानी को लेकर के हमारी गंभीरता का स्तर क्या था। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज अपने निजी दौरे पर झालावाड़ जिले के कनवड़ा गांव पहुंचे। इस दौरान उनका ग्रामीणों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने रामकुंड बालाजी मंदिर में दर्शन किए। मंदिर समिति के सदस्यों ने उनका साफा बांधकर माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कुछ देर मंदिर समिति के सदस्यों और ग्रामीणों से बातचीत भी की। इसके बाद वो आरएसएस के पदाधिकारी प्रकाश गुप्ता के पैतृक निवास पहुंचे और उनसे मुलाकात कर विभिन्न संगठनात्मक मुद्दों पर बातचीत की। अलवर जिले के चोपकनी थाना क्षेत्र में सड़क किनारे दौड़ रहे एक युवक को गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि युवक की मौत गौ तस्करों का पीछा कर रहे कथित गौ रक्षकों की गाड़ी की टक्कर से हुई। घटना के बाद से आरोपी फरार है। दरअसल आज सुबह करीब 7 बजे कादिर खान अपने 5-6 साथियों के साथ भर्ती की तैयारियों के लिए सड़क के किनारे दौड़ लगा रहा था, तभी तेज रफ्तार गाड़ी ने युवक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मरुधरा के 2 बाल वैज्ञानिकों ने कमाल कर दिखाया। बाल वैज्ञानिकों ने इको फ्रेंडली थर्मस और बैसाखी का मॉडल बनाकर मरुधरा का नाम देश में रोशन किया है। मेहुल का अम्ब्रेला वाला बैसाखी मॉडल, निकिता का इको फ्रेंडली थर्मस, मरुधरा के बाल वैज्ञानिकों का कमाल। प्रतिभा किसी परिस्थिति की मोहताज नहीं होती, इसे सच साबित कर दिखाया है मरुधरा के 2 बाल वैज्ञानिकों ने। झुंझुनू के बाल वैज्ञानिक मेहुल ने बैसाखी को अम्ब्रेला से जोड़कर कमाल का मॉडल बनाया है, जिससे दिव्यांगों की जिंदगी काफी हद तक आसान हो सकती है। सीकर की बाल वैज्ञानिक निकिता ने सूखी हुई लौकी से इको फ्रेंडली थर्मस बनाया है। सबसे पहले बात झुंझुनू के होनहार मेहुल की।
शहर के काली पहाड़ी इलाके के होनहार मेहुल को बचपन से ही कुछ नया कर दिखाने का जुनून रहा है। एक पब्लिक स्कूल में पढ़ाई कर रहे मेहुल ने जब एक दिव्यांग को बरसात में भीगते देखा तो अम्ब्रेला के साथ बैसाखी को जोड़कर कमाल का मॉडल बना दिया। वाटरप्रूफ ऐसा मॉडल जिससे दिव्यांगों की जिंदगी काफी हद तक आसान हो सकती है। इसमें मोबाइल ग्रिपर, टॉर्च, पावर बैंक, फोल्डेबल चेयर समेत कई सुविधाएं हैं। मेहुल का ये बैसाखी मॉडल पहले स्टेट लेवल पर चुना गया। इसमें सुधार के बाद मेहुल का बैसाखी मॉडल राष्ट्रीय इंस्पायर अवार्ड के लिए चुना गया है। अब मेहुल को जापान जाने का मौका मिलेगा, जहां चुनिंदा वैज्ञानिकों से मिलने और उनसे कुछ नया सीखने को मिलेगा। मैं बनाया हो एक क्रच विद अम्ब्रेला मॉडल, जिसके अंदर में अपाइज लोग जो कि अगर बारिश वगैरह में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा अपने निर्वाचन क्षेत्र केकड़ी के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के तीसरे और अंतिम दिन मंत्री शर्मा ने अपने आवास पर जन सुनवाई की, जहां बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर मंत्री के पास पहुंचे। उन्होंने हर समस्या को गंभीरता से सुना, निस्तारण के निर्देश अधिकारियों को दिए। मंत्री शर्मा के पास बड़ी संख्या में तबादले के आवेदन लेकर भी पहुंचे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।